हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं वन पीस के टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरलॉर्ड के बारे में कि वो असल में अब कितने पावरफुल हो चुके हैं। तो चलो शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। नंबर 5, डॉक्सिहोटे डोफ्लामिंगो। डोफ्लामिंगो एके हेवनली यकाशा अब तक वन पीस सीरीज का फैन फेवरेट विलन माना जाता है। ये सब उसके टेरराइजिंग पर्सनैलिटी और पपेटियर डेविल फ्रूट पावर की वजह से है। डोफी अंडरवर्ल्ड का ब्रोकर था जो कोड नेम जोकर के अंडर काम करता था और तब 7 वॉरलॉर्ड ऑफ सी में से एक था। उसने अपने पोजीशन को अपने बेनिफिट के लिए एक्सप्लॉइट किया जो बाद में उसके डाउनफॉल का कारण बना। डोफ्लामिंगो 3 टाइप ऑफ हाकी को यूज करने में कैपेबल है और उसके पास वन ऑफ द बेस्ट पैरामेशिया टाइप का डेविल फ्रूट पावर्स है। उसका डेविल फ्रूट के थ्रू डोफ्लामिंगो एक पपेट मास्टर बन सकता था और लोगों को मैनिपुलेट कर सकता था और स्ट्रिंग से कट कर सकता था। उसके स्ट्रिंग्स बहुत वर्सेटाइल थे, ये इतना शार्प थे कि कोई भी उससे पंगा नहीं लेना चाहता था। नंबर 4, बार्थोलोमियो कुमा। कुमा की सीरीज में इंट्रोडक्शन ने कई आइकॉनिक मोमेंट्स लाए हैं। मांगा के रिसेंट चैप्टर में कुमा को और डेप्थ मिली है, कुछ अनआंसर क्वेश्चन का जवाब मिला है। अब वो ऑन गोइंग एगेड आर्क में मेन सपोर्टिंग कैरेक्टर के रूप में सर्व कर रहा है। कुमा का निको निको नोमी डेविल फ्रूट वन पीस के डेडलीस्ट डेविल फ्रूट में से एक है। हाथों से ही वो अपने अपोनेंट को एनहाइलेट कर सकता है। उसका डेविल फ्रूट कॉम्बैट और अदर एक्टिविटीज जैसे टेलीपोर्टेशन, स्टोरेज एक्सेट्रा में बहुत वर्सेटाइल है। कुमा ने ओवर द इयर्स अलग अलग जॉब्स किए थे और एक पॉइंट पर उसकी रेपुटेशन एज अ टायरेंट ने वॉरलॉर्ड का टाइटल दिलाया। उसके हाथ कुछ भी रिपेल कर सकते हैं और ये कॉम्बैट में काफी डेडली हो सकता है। नंबर 3, ट्रफलगर लॉ। लॉ ने जो तरीके से 7 वॉरलॉर्ड ऑफ सी का टाइटल अर्न किया था वो अब तक लोगों को याद है। जो जिनको याद नहीं है, लॉ ने 100 पायरेट का दिल वर्ल्ड गवर्नमेंट को डिलीवर किया जो उसके टाइटल का कारण बना। लॉ अब तक सबसे इनफेमस पायरेट में से एक है जो बिग मॉम को किड के साथ मिलकर हराने के बाद और भी बड़ा बन गया है। ये उसके लिए 3 बिलियन बेरीज की बाउंटी भी ले आया है जो लूफी और किड के बराबर है। उसकी पावर्स के बारे में लॉ के पास सेकेंड बेस्ट पैरामीशिया टाइप का डेविल फ्रूट पावर्स है और ये सबसे वर्सेटाइल माना जाता है। ये डेविल फ्रूट उसकी लाइफ के बदले किसी और को इटर्नल यूथ दे सकता है जो किसी और डेविल फ्रूट में नहीं होता। उसकी प्राइमरी एबिलिटी रूम क्रिएट करना और उसके अंडर किसी भी चीज को कंट्रोल करना है, जैसे एक सर्जन। लॉ ने रिसेंटली अपने डेविल फ्रूट को अवेक किया और उसके पावर्स को कंप्लीटली अनलॉक किया जो मेडिसिन फील्ड में भी हेल्पफुल है। तो लॉ एक ग्रेट वॉरलॉर्ड नहीं था पर अपने पावर्स से वो सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरलॉर्ड में से एक है। नंबर 2, ड्रैकुल मीहॉक। ड्रैकुल मीहॉक वो इंसान है जो सिर्फ अपनी स्वॉर्ड और अपनी हाकी से ग्रेटनेस तक पहुंच गया है। वो वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन का टाइटल होल्ड करता है और पहले 7 वॉरलॉर्ड ऑफ सी में से एक था। वॉरलॉर्ड सिस्टम के अबॉलिश होने के बाद मीहॉक को 3 बिलियन 590 मिलियन बेरीज की हाई बाउंटी मिली है जो लूफी और बगी जो एम्परर ऑफ सी है उनसे भी ज्यादा है। ये उसकी माइटी स्वॉर्ड्समैनशिप का टेस्टमेंट है जो उसके ग्रेट स्वॉर्ड के साथ है। मीहॉक ने अपने राइवल शैंक्स के साथ क्लैश किया था और ओडा ने कहा है कि उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप किसी से भी कम नहीं है। वो बेस्ट ऑब्जर्वेशन हाकी यूजर में से एक है जो उसके होकाई निकनेम का रीजन है। उसके साथ साथ वो ऑर्नामेंट हाकी का मास्टर भी है जो उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप को सिग्निफिकेंटली बूस्ट करता है। ये टॉप स्वॉर्ड्समैन वन पीस में अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर में से एक है जब तक जोरो उसे सरपास नहीं करता। नंबर 1, ब्लैक बियर्ड।
ब्लैकबियर्ड वो इंसान है जो ट्रिक खेलकर टॉप तक पहुंच गया है। उसने योंको का स्पॉट भी सील कर लिया है और कुछ सीरियस पावर्स और लॉयल क्रू मेंबर्स को गेन किया है। टीच ने इम्पेल डाउन से सबसे डेंजरस पायरेट को रिक्रूट किया और अपनी ब्लैकबियर्ड पायरेट फॉर्म की। और भूलना नहीं चाहिए उसने सक्सेसफुली दो ग्रेटेस्ट डेविल फ्रूट पावर्स को एक्वायर किया, जो है यामी यामी नोमी और गुरा गुरा नोमी। वो वन पीस यूनिवर्स का एक लौता कैरेक्टर है जो दो अलग डेविल फ्रूट पावर्स रखता है। उसके पास दो मेजर टाइप ऑफ हाकी भी है। ब्लैकबियर्ड को उसका वॉरलॉर्ड का टाइटल एस को मरीन्स के हवाले करने के बाद मिला था। ये ग्रेटेस्ट मरीन फोर्ड वॉर जो वन पीस के सबसे बेस्ट आर्क में से एक के उस आर्क में से एक है उसकी शुरुआत थी। डेविल फ्रूट खाने से पहले भी ब्लैकबियर्ड ने शैंक्स के फेस पर एक बड़ा स्कार छोड़ दिया था और वो कमांडर बनने के लिए कैंडिडेट था। अब उसके पास वुपिंग 3,996,000,000 बेरीज की हाई बाउंटी है और वो वन पीस क्लेम करने के रास्ते पर है। उसने रिसेंटली दो फॉर्मर वॉरलॉर्ड लॉ और बोआ को हरा दिया है। ब्लैकबियर्ड ने अपने को सक्सेसफुली शुरू किया है और